हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज नया टॉपिक लेकर आपके लिए आए हैं हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में जो प्राइमरी वर्ब्स होती हैं, जो सहायक क्रियाएं होती हैं, बी, हैव, डू, उसके बारे में हम जानेंगे। बी, हैव, डू जो कौन सी वर्ब्स हैं, तो हम आइए स्टडी करते हैं कुछ पार्ट्स की। राम इज़ पिकिंग फ्लावर। Some boys are bathing in the river. I am writing a letter. She was learning Tamil last year. You were sitting on the class in the class. We shall be taking the test next week. The Republic Day is celebrated on 26 January in India. The thief was sent to the prison. इसके बाद में sweets will be distributed on the Republic Day. This problem can be solved easily. तो यहाँ पर हमने देखा कि is, are, am, was, were, shall be, is, was, will be, कैन बी। तो यहाँ पर जो ये वर्ब थी, ये सब कहलाती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो यहाँ पर उपयुक्त वाक्यों में बी क्रिया एवं उसके रूप इज, आर, एम, बाज, बर, कंटिन्यू टेंस इज, स्पीकिंग, बाज, लर्निंग, एम, राइटिंग, एटसेट्रा तथा पैसिव वॉइस इज सेलिब्रेटेड, बास एंड कैन बी सॉल्व्ड बनाने में फुल वर्ब की सहायता करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए बी तथा फुल वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी तथा फुल वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्व्ड का प्रयोग किया जाता है। तो अब आगे जानते हैं। Study the following sentence. I have seen the Taj. He have lived in Allahabad for 10 years. We had received the course before the examination being gone, where they have not arrived at, or she had not completed her work when the bell rung. तो यहाँ पर हमने देखा कि हैव, हैज़, हैड, हैव नॉट, हैड नॉट, दीज आर द प्राइमरी ऑक्सिलरीज ऑफ हैव। उपयुक्त वाक्यों में हैव एवं उसके रूप हैज़, हैड परफेक्ट टेंस बनाने में फुल फॉर्म की सहायता करते हैं। परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैव तथा फुल वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सीन, लिव्ड, अराइव्ड, एटसेट्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इज़ारम यानी कि बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, अब डू की फॉर्म की बात करते हैं, तो बड़े ध्यान से देखेंगे। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मिस्टर पांजे डज नॉट ईट एग्स, यू डिड नॉट शो मी योर होमवर्क, you do you eat meat, or does Beena dance, did he see you yesterday, what do you want, when did he leave this place, or he does swing, I did help him। तो यहाँ पर जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं उसमें जो डू की फॉर्म है वहाँ पर उनका इस्तेमाल इसमें किया गया, जैसे डू, डज, डिड, डू, डज, डिड, डू, डिड, डज और डिड, यहाँ पर इन शब्दों में प्रयोग की गए। तो ये जो है प्राइमरी ऑक्सिलरीज की डू की हेल्पिंग वर्ब हैं। देखिए जानते हैं। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया डू एवं उसके रूप डज, डिड, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में फुल वर्ब की सहायता करते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू, डज, डिड तथा एड वर्ब नॉट का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो 9 है इसमें ही, डज सिंग और 10 में डू का प्रयोग एम्फेसिस के लिए किया गया है।
जब वर्ब बी, हैव, डू वाक्य में फुल वर्ब के साथ प्रयोग किए जाते हैं तब वे फुल वर्ब की टेंस, वॉइस, निगेशंस, इंट्रोगेशन और इम्फेसिस निर्माण में सहायता करते हैं। अतः इन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। निम्न टेबल में ऑक्सिलरी वर्ब बी, हैव, डू के सभी रूप दिए हुए हैं। यहाँ पर जल्दी से आप इस चीज़ को, टेबल को देख लेंगे। देखिए क्या है टेबल। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब दी हुई है बी, हैव, डू। यहाँ पर टेंस दिए हैं प्रेजेंट पास्ट और प्रेजेंट पास्ट। यहाँ पर पर्सन दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको पता है फर्स्ट सेकंड में जो पर्सन होते हैं आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। इसी प्रकार से ये सब चलेंगे। यहाँ पर सिंगुलर में जो है हम और प्यूलर में कौन कौन सी ऑक्सिलरी फॉर्म यूज़ करते हैं। बी में अगर प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर जो है फर्स्ट पर्सन में एम और प्यूलर में जो है आर का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड पर्सन के लिए आर और प्यूलर में भी आर का इस्तेमाल होगा और थर्ड पर्सन में ही, सीट के लिए इज़ और प्यूलर में आर का इस्तेमाल होगा। और इसी तरह से पास्ट की बात करें तो पास्ट में फर्स्ट पर्सन के लिए बी की जो फॉर्म है वाज और प्यूलर के लिए जो है वर। सेकंड पर्सन में जो है वर सिंगुलर के लिए भी और प्यूलर के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पर्सन में बाज और प्यूलर के लिए वर का इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं हैव की। हैव की प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पर्सन में हैव और प्यूलर में भी हैव करेंगे। सेकंड पर्सन में भी हैव और प्यूलर में भी हैव, सिंगुलर के लिए भी प्यूलर के लिए भी, दोनों के लिए हैव करेंगे। थर्ड पर्सन में सिंगुलर के लिए हैज़ और बाकी प्यूलर के लिए हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। पास्ट में बात करते हैं तो पास्ट में फर्स्ट पर्सन के लिए सिंगुलर में भी हैड और प्यूलर में भी हैड। सेकंड पर्सन के लिए भी प्यूलर में भी हैड और सिंगुलर में भी हैड और थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर के लिए भी हैड और प्यूलर के लिए भी हैड, यानी कि तीनों कंडीशन में हैड का ही इस्तेमाल करना है। और बात करते हैं डू की। डू की अगर प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन के लिए डू और सेकंड पर्सन के लिए डू, दोनों में ही सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में इस्तेमाल होगा। थर्ड पर्सन के लिए डज होगा और जबकि थर्ड पर्सन की प्लूरल के लिए डू का ही इस्तेमाल करेंगे। बात करते हैं पास्ट की। पास्ट में फर्स्ट पर्सन के लिए डिड, सेकंड और प्लूरल के लिए भी डिड, सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर के लिए डिड और प्लूरल के लिए डिड और थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर के लिए डिड और प्लूरल के लिए डिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी आज बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब जो कि बी, हैव और डू में इस्तेमाल की जाती हैं। बी में इज़, आर, एम और पास्ट टेंस में वाज, वर और हैव में प्रेजेंट टेंस में हैव, हैज़ और पास्ट में हैड और डू की वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में डू, डज और पास्ट में डिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज अब इससे संबंधित मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ। एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से देखेंगे, उसको आपको काम करना है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब स्टडी फॉर एग्जांपल। एग्जांपल दिया हुआ है बी, यहाँ पर स्पेस है, नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। तो आपको क्या इसमें इस्तेमाल करना है, यहाँ पर आर, डू, हैव तीनों दी हुई हैं तो आपको कौन से इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर बी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, डू का इस्तेमाल करना था। फिर इसी प्रकार से देखेंगे द डॉग्स, बीच में वो है बार्किंग, डू आर बाज लिखा हुआ है तो यहाँ पर होगा द डॉग्स आर बार्किंग, आर का प्रयोग यहाँ पर होगा। इसी प्रकार से तीसरा एग्जांपल दिया हुआ द ट्रेन अराइव्ड हैड डिड सी, तो इसमें द ट्रेन हैज़, ठीक है, यहाँ पर हैज़ अराइव्ड या हैड अराइव्ड, सॉरी यहाँ पर हैज़ गलत कर दिया इन्होंने, हैड अराइव्ड अब हो जाएगा। तो अब आपको जो है इसमें वर्क करना है। पहला और दूसरे में दिया हुआ है, देखिए किस तरह से करना है। पहला सेंटेंस में बोल रहा हूँ उसको नोट भी करते रहेंगे, कहीं पर अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं हो रही है तो इसको आप समझ के चलेंगे, मेरी आवाज़ को सुनकर फॉलो करेंगे। आई फिर स्पेस है पेड माई फी बिफोर द लास्ट वर्किंग डे, इसमें हैड, हैव, वर्क का इस्तेमाल करना है। आपको देखना है कौन सी चीज़ हमें इसमें प्रयुक्त करनी है। दूसरा सेंटेंस है द वर्ड्स, फिर यहाँ पर स्पेस है फ्लाइंग, इसमें हैव, वाज, आर लिखा हुआ है, जौन सा भी आपको जो है प्रयुक्त करना है उसका आप सही सुटेबल वर्ड को इस्तेमाल करेंगे। तीसरा ही, फिर स्पेस है नॉट, नो, माई एड्रेस, डज, हैज़, वाज, जौन सा सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। फिर अगला है दे, फिर स्पेस है सबमिटेड देयर। एक्सरसाइज बुक, इसमें आर, हैव, डू में से किसी एक को प्रयोग करना है। फिर आई, फिर स्पेस है
नॉट सी यू इन द क्लास। यहाँ पर जो स्पेस है इसमें एम, हैव या डिड जो भी इसमें फिल हो सकता है उसको आप जो है सुटेबल वर्ड को फिल करेंगे। इसके बाद है द फार्मर, फिर स्पेस है, फिर रिटर्निंग होम, यहाँ पर है, बर, डू है, जो भी आपको सही सुटेबल एक्सिलरी वर्ब लग रही है वो आप इसको फुल करेंगे। इसके बाद माई ब्रदर, फिर स्पेस है, नॉट एग्री टू माई द प्रपोजल, तो इसमें डू, हैज़ और डज़ यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें से जो सही आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है वो आप फिल करेंगे। फिर 8 वाला देखेंगे, 8 वाले में शी, फिर स्पेस है, नॉट रीड बुक दिस बुक एट, तो इसमें आपको डू, हैज़ या बाज जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप इसमें फिल करेंगे। फिर मदर, फिर स्पेस, कुकिंग, डज़, हैज़, इज़, जो भी आपको इसमें सही सुटेबल लगेगा वो आप इसमें भरेंगे। माई फ्रेंड स्पेस वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन, हैड, वॉज, आर, जो भी सुटेबल वर्ड है वो आप इसमें फिल करेंगे। ये तो थी आपकी पहली वाली एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज और देता हूँ मैं आपको, फिर ये नहीं, बस आज के इतना ही, कल आपको एक्सरसाइज देंगे। तो बच्चों आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।